Here is the very first question of your test. तो जो question 1 है हमारा, that is the number of integers between -50 and -40 are. Option A 8, option B 9, option C 10 and option D is 11. एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन. वैसे इट इज ऑलरेडी ऑन योर स्क्रीन्स, मोबाइल स्क्रीन्स और लैपटॉप स्क्रीन्स जो भी आप यूज कर रहे हैं. तो जो नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं बिटवीन -50 एंड -40 आर. ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी इज 10 and the option D is 11. Now comes the question number 2. Multiplication of integers satisfy the property of option A closure, option B commutative, option C associative या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. हो गया होगा आपका सेकंड क्वेश्चन बी. अब हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3. द वैल्यू ऑफ 7 डिवाइडेड बाय -1 डज नॉट लाई बिटवीन ऑप्शन ए -8 and 8, ऑप्शन बी 0 and 8, option C -3 and -8 and option D is 0 and -10.
बहुत आराम से टेस्ट करना है, पैनिक नहीं होना है, सफिशिएंट टाइम मिल रहा है आपको क्वेश्चन देखने के लिए, समझने के लिए। आराम से करोगे। आई नो यू कैन ऑल डू इट वेरी वेरी वेल। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, थोड़ा नहीं इनफैक्ट बहुत आया होगा, है ना। चलो अब खुश हो गए, कॉन्फिडेंस आ गया, यस। Question 4 is arrange the fractions 5 by 7, 3 by 8, 9 by 14 and 20 upon 21 in ascending order. फिर से सुन लो क्वेश्चन। अरेंज द फ्रैक्शंस 5 अपॉन 7, 3 अपॉन 8, 9 अपॉन 14 एंड 20 अपॉन 21 इन असेंडिंग ऑर्डर। इसके ऑप्शंस बहुत लंबे लंबे हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड देम। टेक योर टाइम, सॉल्व इट। और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, उनमें से जो भी आपको ठीक लगता है वो आप अपनी आंसर शीट में मार्क कर लीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें टाइम का ही खेल होता है। तो आप सोचो कि आप कितने लकी हो कि इन क्लास 7th यू आर गोइंग टू डू दैट, कि कम टाइम में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। यहाँ तो हम फिर भी थोड़ा प्रॉपर दे रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अभी से हो जा रही है इस ऑनलाइन टेस्ट में। चलो हो गया होगा क्वेश्चन 4। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन 5 एंड द क्वेश्चन 5 इज 2 whole 3 by 4 plus 5 whole 5 by 6 plus 3 by 8. Check the digits on the screen also, वैसे मैंने बोली है, is equal to option A 215 upon 24, option B 8 whole 23 upon 24, option C 3 upon 16, and option D is 8 whole 11 upon 18. मैथ्स के टेस्ट में सिर्फ दो चीजों का खेल होता है, कॉन्सेप्ट एंड योर स्पीड। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगी।
चलो हो गया होगा क्वेश्चन 5 भी. अब वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन 6. Question 6 is, if 2 by 11 of Tani's monthly salary is rupees 2420, calculate her monthly salary. क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं मैं. 2 by 11 of Tani's monthly salary is rupees 2420, calculate her monthly salary. Options are rupees 13,310, option B 13,130, option C 11,330 and option D is 11,1,033. मैंने ये नंबर्स ऐसे इसलिए बोले ताकि आपको सुनने में आसानी रहे. ठीक है. और देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं टेस्ट करते करते कि एक मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप दूसरों की सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं. वरना अगर किसी से डायरेक्ट जाके पूछोगे ना तो पिटाई हो जाएगी. अब पिटाई नहीं होगी तो वो बोल देगा तुम्हें क्या करना है भाई, कितनी भी हो. लेकिन देखो मैथ्स करने का यही फायदा है कि आप दूसरों की मंथली सैलरी भी बता सकते हो अगर आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो. और यहाँ तो हमने बहुत सारा हिंट दे दिया है. चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर. एंड दैट इज 36 किलोमीटर 52 meters is same as. फिर से सुनो. 36 किलोमीटर 52 meter is as same as. ऑप्शन ए 36.52 meters या 36.52 meters. ऑप्शन बी 36.052 meters. ऑप्शन सी 36.025 meters and option D is 36.520 meters. Check the digits on the screen also and mark the correct option. हो गया होगा ये क्वेश्चन. देखो मुझे सब पता है कि कब हो गया होगा कब नहीं. नाउ कम्स द क्वेश्चन 8. If each side of regular hexagon is 3.5 centimeter, then the perimeter of hexagon is. Option A 17.5 centimeter. Option B 21 centimeter. Option C 18.5 centimeter. And option D is 24.5 centimeters. 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 24.5 centimeters
कोई क्वेश्चन अगर नहीं आए अभी बीच में तो उसमें जय माता दी टिक मत करना, एंड में टाइम मिलेगा। सो आप उस क्वेश्चन पर बैक भी आ सकते हैं उस क्वेश्चन को दोबारा रीड करने के लिए। प्रॉपर टाइम आपको दिया जा रहा है इन दीज क्वेश्चंस। हो सकता है कुछ के लिए मोर देन इनफ हो, तो हमने जो टाइम प्रोवाइड करा है वो सबकी स्पीड को ध्यान में रखते हुए करा है। और ये जो मैं बातें बीच में बोल रही हूँ ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टाइम प्रोवाइड करने का तरीका है, इसलिए मेरी बातों को एंजॉय करे बिना अपना काम करिए। हो गया होगा आपका 8th क्वेश्चन अब तो पूरी तरीके से, और आप 9th क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं, तो हम भी जल्दी से 9th क्वेश्चन लाते हैं आपके आगे। एंड द 9th क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 होल 5/16 इज। ऑप्शन ए 3.3125, ऑप्शन बी 3.125, ऑप्शन सी 3.1256 एंड द लास्ट ऑप्शन डी इज 3.5125। जो ये पॉइंट्स वाली डिजिट होती हैं इनको स्क्रीन पर जरूर चेक करा करो अच्छे से, क्योंकि जो भी ऑप्शंस होते हैं उनमें थोड़ी डिजिट्स का हेरफेर होता है। हो गया होगा अब ये क्वेश्चन। नाउ कम्स द क्वेश्चन 10। यस 10 का दम तो नहीं है इसमें, लेकिन 10वां क्वेश्चन जरूर है ये। चलो, द फ्रैक्शन 14/3 लाइज बिटवीन, द फ्रैक्शन 14/3 lies between option A is 14 and 3, option B 4 and 5, option C 3 and 4, option D 5 and 6। देखा, मैंने सही बोला था, इस क्वेश्चन में 10 का दम नहीं है, बहुत बच्चों का हो गया होगा। तो चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे।
Question number 11 is the product of the rational number minus 2 upon 5 and its multiplicative inverse is. Option A 1, option B 0, option C 4 upon 25 and option D is 2 upon 5. एक बार फिर से पढ़ देती हूँ क्वेश्चन. द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर माइनस 2 अपॉन 5 एंड इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज. क्वेश्चन पढ़ के जोर से पढ़ने से पता है क्या होता है कि अगर कोई डिजिट हमें धीरे पढ़ने से सुनाई नहीं दे रही होती तो जोर से पढ़ने से वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है. तो आपकी कुछ गलतियां कम होंगी क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चंस बोल रही हूँ. अब बढ़ते हैं अपने. एक बार और देख लो 11th के ऑप्शंस. अभी भी स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन. चलो अब बढ़ रहे हैं सच में. अब क्वेश्चन नंबर आने वाला है 12 आपकी स्क्रीन पर. ये -5 होल 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय -1 होल 7 अपॉन 8 इज इक्वल टू A 10, B -10, C 5 whole 7 upon 24, D -5 whole 7 upon 24. नेक्स्ट कम द क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज. फिर से सुनो क्वेश्चन. इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 0, 1, नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर. चारों ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं. राइट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, और वो है आपकी स्क्रीन पर ये -20 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -2 इज इक्वल टू, बहुत सारे 2 हो गए इसमें, है ना। फिर से सुनो क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन इज -20 इंटू मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 इंटू -2 इज इक्वल टू। चेक कर लो ये क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, क्योंकि बोलने में बहुत सारे 2 आ रहे हैं इसमें। एंड द करेक्ट, सॉरी करेक्ट बताने वाली थी अभी मैं, देखो। एंड द ऑप्शन ए इज -40, ऑप्शन बी इज 40, option C is -42 and the option D is 42. So it is up to you कि आप कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट मार्क करते हैं। वैसे कितने खुश हो जाते ना अगर मैं इसका करेक्ट ऑप्शन बोल देती अभी तुम लोग जो कर रहे थे टेस्ट। हाँ, कुछ सोच रहे होंगे, अरे मैम 14 तो हमसे हो गया, ये इसका बता देती हैं आप तो हमारा काम आसान हो जाता। चलो, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्वेश्चन एंड सॉल्व इट फास्ट। Now comes the question 15. Which number should be subtracted from -3/4 to get -11/14? फिर से सुनो क्वेश्चन। Which number should be subtracted from -3/4 to get -11/14? Option A -1/28, option B 1/28, option C 5/36, and option D is -5/36. चलो, हो गया ये क्वेश्चन आपका। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 ऑन योर स्क्रीन, और इसके ऑप्शंस मैं बिल्कुल बोलने वाली नहीं हूं, तो बस मैं ये क्वेश्चन बोल दे रही हूं, विच इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखो ऑन द स्क्रीन एंड राइट इट इन योर नोटबुक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी।
इसको देखते जाओ और करते जाओ सॉल्व। और अगर इस क्वेश्चन में, वैसे मैं बहुत सफिशिएंट टाइम देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि यह क्वेश्चन आपका छूट जाएगा तो आप घबराना मत। एंड में आपको टाइम मिल जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को वीडियो बैक करके देख सकते हो, अगर इन केस अभी रह जाता है तो। वैसे अगर अच्छी स्पीड से करोगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ बच्चों का छूट जाता है तो वो उसको एंड में दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन छूट जाए तो इसका प्रेशर अगले क्वेश्चन तक मत ले जाना कहीं उसे भी गड़बड़ कर दो, इसीलिए बोल रही हूं। वैसे अगर हर हमें ऐसे टेस्ट में कोई पीछे से समझाने वाली आवाज मिले तो शायद हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना? ऐसा मुझे लगता है, बाकी पता नहीं आपको क्या लगता है। अब हम आ रहे हैं अपने 17 क्वेश्चन पर, और 17 क्वेश्चन है हमारा, विच पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स आर इक्वल। अब इसके भी ऑप्शंस मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि सब अलग अलग हैं और बहुत बहुत वैसे हैं, देख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। तो आई एम रीडिंग द ऑप्शंस ओनली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। वैसे कभी कभी मुझे इन ऑप्शंस की सीक्वेंस पर भी तरस आता है। ऑप्शन ए हमेशा फर्स्ट पे ही होगा, हम ऑप्शन डी हमेशा लास्ट, है ना? ये सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूं ताकि आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, आपको थोड़ा टाइम मिल जाए। ये मत सोचो कि यही देखने लगो, हाँ ये बात तो सही है मैम ने, ऑप्शन ए फर्स्ट में होता है, ऑप्शन डी लास्ट में। तो मैं तो हमेशा सही बोलती हूँ, मेरी छोड़ो। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 17 है, आई थिंक कि कुछ बच्चों ने कर लिया होगा। थोड़ी स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी काम करा करो इन वाले क्वेश्चंस में। कोई भी कमेंट में ये मत लिखना मैम प्लीज वो क्वेश्चन छूट गया, अभी फिर से 2 मिनट और दे दीजिए, वो नहीं हो पाएगा। जो जितना टाइम हम दे रहे हैं दैट इज सफिशिएंट। अगर आपका रह जाता है, हमने फिर भी बोली ये बात कि आप उसको एंड में फिर से देख सकते हो। क्वेश्चन 18 स्क्रीन पर आपकी ये है, अ शर्ट वॉज मार्क्ड एट ₹540, इट वॉज सोल्ड एट 3/4 of the marked price. What was the sale price? Option A 135 rupees. Option B 405 rupees. Option C ₹540. Option D ₹720. अच्छा, वैसे मैथ्स में एक चीज नोटिस करी है मैंने, इसमें बॉयज के कपड़े ज्यादा आते हैं, गर्ल्स के नहीं आते। किस किसने नोटिस करी है मुझको बाद में बताना, ठीक है? अभी अपने क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन को 2 मिनट ऑब्जर्व करा तो मेरे दिमाग में आया कि हमेशा शर्ट
पैंट की बातें करते हैं मैथ्स में, गर्ल्स के बारे में सोचा ही नहीं इन्होंने। और क्वेश्चन नंबर 19 हमारा 4.27 मल्टीप्लाई बाय 0.036 इज इक्वल टू, चेक द डिजिट्स ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। ऑप्शंस हैं आपके 0.15372, ऑप्शन बी 15.372, ऑप्शन सी 153.72 and option D is 15372। चारों ऑप्शन सेम है, पॉइंट्स का डिफरेंस है। चेक द ऑप्शंस ऑन द स्क्रीन। Now the question number 20 is reduce 276 upon 115 to standard form। और जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो हैं, ऑप्शन ए इज 12/5, ऑप्शन बी इज 5/12, ऑप्शन सी इज 11/12 and option D is 12/11। अब हम आ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 2/3 of an hour?
How many minutes are there in 2/3 of an hour? Option A 40 minutes, option B 60 minutes, option C 90 minutes, and option D is 40/3 minutes. अब इस आर में कितने मिनट्स हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट आपके पास इस सम को करने के लिए जरूर 2 मिनट है। जल्दी से सॉल्व करो एंड मार्क द आंसर्स ऑन योर आंसर शीट। चलो, द टाइम इज ओवर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ अब हम आ चुके हैं, देखो नाउ और अब मैंने दोनों संग संग यूज कर लिए हैं, है ना। चलो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पर। और क्या है वो क्वेश्चन? ऑन द नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ -3 मल्टीप्लाई बाय 3 lies on the right side of option A -10, option B -6, option C 0 and option D is 9। एक बार और पढ़ रही हूँ ये क्वेश्चन। ऑन द नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ -3 मल्टीप्लाई बाय 3 लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ A -10, B -6, C 0 एंड D 9। पता नहीं इस क्वेश्चन को पढ़ने में मुझे बहुत मजा आया, अभी ये नहीं मालूम क्यों। अब हम आ रहे हैं अपने 23 क्वेश्चन पर और वो क्वेश्चन है फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। वो इस टाइपिंग मिस्टेक है, उसको इग्नोर कर देना। फिर से सुन लो क्वेश्चन। विच फाइंड फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर ए which of the following is not defined। फर्स्ट मतलब फर्स्ट नहीं, जो ए ऑप्शन है दैट इज ए डिवाइडेड बाय 0, बी ऑप्शन इज 0 डिवाइडेड बाय ए, सी ऑप्शन इज ए डिवाइडेड बाय 1 एंड द लास्ट ऑप्शन डी इज 1 डिवाइडेड बाय ए। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर ऑल्सो।
चलो, बहुत छोटा सा सवाल था ये, छोटी सी चीज में बड़ी बात पूछी है ना। अब आ रहा है हमारा 24th क्वेश्चन। यस, और जो हमारा 24th क्वेश्चन है वो है इफ 3/5 ऑफ अ नंबर इज 18 देन द नंबर इज, ए ऑप्शन इज 30, बी ऑप्शन इज 60, सी ऑप्शन इज 45 and the D option is 21. फिर से सुन लो क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर आ चुका है आपकी। इफ 3/5 ऑफ अ नंबर इज 18 देन द नंबर इज, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 45 एंड ऑप्शन डी इज 21। तो जो लास्ट क्वेश्चन है 25th, वो स्क्रीन पर आपकी ये है, द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन द डेसिमल नंबर 35.0471 इज, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7/100, ऑप्शन सी इज 1/1000, ऑप्शन डी इज 7/1000। चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज ऑफ दिस टेस्ट। ये जो भी हो रहा है आपका, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द ऑप्शन जो भी आपको ठीक लगता है। इसके बाद भी, ये टेस्ट ओवर होने के बाद भी आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप रिकॉर्डेड वीडियो में बैक जाकर अपने सारे आंसर्स एक बार चेक कर सकते हैं। और जो भी आप अपनी आंसर शीट सबमिट कर रहे हैं, ध्यान रखें कि वो नीट हो बिल्कुल, क्योंकि अगर भी किसी भी ऑप्शन में आप ओवरराइटिंग करते हैं तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कौन सा नंबर कौन से ऑप्शन में लिखा है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और सबमिट करनी है अपनी कॉपीज ऑन टाइम। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, और बहुत सारा टाइम दे दिया है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई थिंक हो गया होगा।